धर्मनगरी में चारों तरफ गूंजे बम बम बोले के जयकारे। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। आज होगा कांवड़ यात्रा का समापन। भारी बारिश की चपेट में कुमाऊं के 3 जिले चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह में रेड अलर्ट। 16 जुलाई तक मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। राज्य सरकार प्रदेश के सभी पुलों का कराएगी सेफ्टी ऑडिट। सभी छोटे बड़े पुल की क्षमता का आकलन कराने के लिए होगा सेफ्टी ऑडिट। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने प्रमुख अभियंता को दिया आदेश। बारिश के कारण पीएमजीएसआई के तहत आने वाली करीब 200 सड़कें बंद। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिए बंद सड़कें खोलने के निर्देश। कहा, सड़कों को जल्द खोलने का हो रहा प्रयास। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां राज्य सरकार प्रदेश की सभी पुलों का अब सेफ्टी ऑडिट करवाने जा रही है। आपको बता दें कि सभी छोटे बड़े पुल की क्षमता का आकलन जो है किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने प्रमुख अभियंता को इसको लेकर अब आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट अब किया जाएगा। तो देखिए, राज्य सरकार प्रदेश के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट अब करवाने जा रही है, जिसके तहत सभी छोटे बड़े पुलों की क्षमता का आकलन किया जाएगा। और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने प्रमुख अभियंता को आदेश जारी किए हैं। और आपको बता दें कि अब प्रदेश के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। आकलन उनका किया जाएगा कि कितनी क्षमता है, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम लगातार जारी है और देखा जाता है कि कुछ पुलों से भारी वाहन भी निकलते हैं और इसके चलते कई हादसे भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब सेफ्टी बरती जा रही है, सावधानियां बरती जा रही है इसको लेकर। और अब सेफ्टी ऑडिट जो है सभी पुलों का करवाने जा रही है राज्य सरकार। सभी छोटे बड़े पुलों की क्षमता का आकलन किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इसको लेकर प्रमुख अभियंता को आदेश जारी किए हैं। तो देखिए, प्रदेश के सभी पुलों का कुल मिलाकर देखा जाए तो निरीक्षण किया जाएगा, आंकलन किया जाएगा कि कितनी क्षमता उन पुलों में है और क्षमता के अनुसार उस गाइडलाइन जो है जारी की जाएगी, आदेश जारी किए जाएंगे। तो देखिए, बारिश का दौर लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो इसमें कई जगह ऐसे सामने आ रही है जहां पर सड़कों की बदहाल स्थिति हो गई है। पहली बारिश में ही सड़कें उखड़ गई है, पुल जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो कुछ इन्हीं हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि प्रदेश के सभी छोटे और बड़े पुलों का अब सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, यानी कि आकलन जो है पुलों का किया जाएगा, उनकी क्षमताओं का किया जाएगा। इसको लेकर आपको बता दें कि जो पीडब्ल्यूडी सचिव हैं डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, उन्होंने प्रमुख अभियंता को आदेश भी जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। तो प्रदेश के सभी पुलों का अब आकलन किया जाएगा, कितनी क्षमता उनमें है और उसके अनुसार बाद में हो सकता है गाइडलाइन भी जारी की जाए। बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सभी पुलों का निरीक्षण एक प्रकार से किया जाएगा सेफ्टी ऑडिट के जरिए। राज्य सरकार अब ये नया कदम उठाने जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए सभी छोटे बड़े पुलों की निगरानी की जाएगी, आकलन उनका किया जाएगा सेफ्टी ऑडिट के जरिए। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण कदम अब उठाने जा रही है। प्रदेश के सभी पुलों का अब सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से अभी हाल ही में कोटद्वार के जो मालन नदी है वहां पर एक पुल टूटने की जो घटना है वो सामने आई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार जो है अब सभी पुलों का यहां पर जो है सेफ्टी ऑडिट कराने जा रही है, जिसको लेकर के यहां पर जो लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं पंकज पांडे, उन्होंने यहां पर जो है प्रमुख अभियंताओं को जो है आदेश भी दिए हैं कि जितने भी पुल हैं, चाहे वो छोटे बड़े पुल ही क्यों ना हो, किसी भी तरीके से जो है
उन पर यहाँ पर जो है सेफ्टी ऑडिट किया जाए और उसको देखा जाए कि क्या कुछ जो है कमियां उसमें आ रही हैं, उसको लेकर के जो है यहाँ पर काम किया जाए। जी बिल्कुल। कहा जा रहा है विनय कि क्षमता का आकलन इस दौरान किया जाएगा, तो क्या आकलन के बाद क्षमता के अनुसार कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी? जैसा कि देखा जाता है कुछ पुलों से भारी वाहन निकलते हैं, उस कारण भी पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्षमता के आकलन की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर जो है देखा जाता है कि क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी राज्य है और इसमें जो पुल भी बनाए गए हैं उनकी जो कई ऐसे पुल हैं यहाँ पर जिनकी हालत अभी भी जो है पूरी तरीके से खराब है। तो हम्म। उसको आकलन के चलते जो है उसका क्षमता का जो आकलन है वो यहाँ पर देखना होगा कि क्योंकि जो छोटे पुल होते हैं उस पर भी कई बार बड़े वाहन जो हैं वो भी सुचारू जो है वहाँ पर कर दिए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है कोई बड़ी घटना यहाँ पर ना घट सके, उसके चलते जो है यहाँ पर ये सेफ्टी ऑडिट का जो कार्य है वो यहाँ पर सरकार द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो सेफ्टी ऑडिट का कार्य जारी है, कार्य अब शुरू होने वाला है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है, जो पुल क्षतिग्रस्त पाए जाएंगे, कुछ कमियां उनमें पाई जाएगी, तो उनमें कब तक सुधार हो पाएगा? क्या इसको लेकर अभी तक कोई सूचना जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर अभी ऐसी कोई सूचना यहाँ पर जारी नहीं की गई है, लेकिन जो है सेफ्टी ऑडिट का जो कार्य है वो यहाँ पर शुरू किया जाना है। साथ ही साथ प्रदेश के जितने भी जो छोटे बड़े पुल हैं वहाँ पर जो है प्रशासन स्तर पर जो है उनको देखने का भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी के जो प्रमुख यहाँ पर जो अभियंता है उनको यहाँ पर आदेश भी दे दिए गए हैं कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो पुल हैं उनके आकलन को जो है यहाँ पर नापा जाए और किस तरीके से जो है उसमें कार्य करना है ये अभी देखना यहाँ पर बाकी है। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है बारिश का दौर लगातार जारी है, सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने काफी बड़ा ये फैसला लिया है, काफी महत्वपूर्ण फैसला है ये। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अरबाज खान देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े अभिनव से मुलाकात की। अभिनव थापर ने उन्हें फिल्म शूटिंग के लिए राज्य की कई लोकेशन दिखाई और मसूरी, टिहरी झील, पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों में फिल्म की शूटिंग किए जाने का सुझाव दिया। इस पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वह अपनी होम प्रोडक्शन की शूटिंग के लिए उत्तराखंड पर विचार कर सकते हैं। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड बेस्ट डिसीजन है। हमारी पर्सनल मिले हम लोग, वो आए थे, उनकी कोई यहाँ पे डिजिटल एक कोई मूवी है उसका शूट चल रहा था, एज एन एक्टर वो आए, संजय कपूर भी थे यहाँ पे, वो लोग आए, हम मिले और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तो व्यक्तिगत बात हुई, बट उसमें मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा मैं पहली बार देहरादून आया हूँ और ये सब देखा है मैंने, तो मैंने कहा देहरादून से ऊपर आप पहाड़ में भी चलिए, टिहरी झील है हमारे पास, मसूरी है, उधर पिथौरागढ़ में भी कई जगह हैं, तो टिहरी झील के लोकेशन पे हमारा डिस्कशन हुआ, आप अपनी फिल्म लेके आइए। उनका अपना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है अरबाज खान प्रोडक्शन, तो उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में विचार करेंगे और वो आगे देखेंगे उत्तराखंड में क्या कैसे शूटिंग हो सकती है, इस पर विचार करेंगे। पहाड़ों पर इन दिनों लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पहाड़ से मलबा गिर जाने से हिल बाईपास रोड का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। हालांकि लगातार हो रही बारिश से हिल बाईपास रोड पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी धीराज सिंह ने भी किया, जिनके मुताबिक रोड का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि प्रशासन ने कांवड़ मेले में और सोमवती अमावस स्थान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड को खोला था। इस्तेमाल हो पाना मुश्किल है। जब कांवड़ में जब इतनी भीड़ रहती है, वो स्मूथली अब चला गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन फ्यूचर के लिए तो हमें बनाना ही पड़ेगा, इसलिए निरीक्षण पर आया था। इसमें देखिए पूरी रोड आपकी निकल चुकी है, तो दोबारा हमें एक एस्टीमेट बना के कम से कम जितनी भी धनराशि लगती है हमारी, वो आपदा से हम लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी इस रोड की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको बनवा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट के ठाड़ा ढूंगा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला से अज्ञात साइबर ठगी का मामला सामने आया है। महिला का रिश्तेदार बनकर 1 लाख रुपए की ठगी की गई है। आपको बता दें कि महिला को ठगी का एहसास होने पर उसने लोहाघाट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। तहरीर में महिला ने बताया कि उसके पास फोन पर एक व्यक्ति का कॉल आया था। उसने नजदीकी रिश्तेदार होने की बात कहते हुए अपने झांसे में ले लिया, जिसके बाद गूगल पे के माध्यम से 1 लाख रुपए ठग के खाते में डाल दिए गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की है कि साइबर ठगों के द्वारा दिए जाने वाले लालच और झांसे में न आए।
खून किया गया पहले साइबर ठग द्वारा, उसको अपना रिश्तेदार बताया गया। रिश्तेदार बता के महिला को अपने झांसे में ले गया, उनके द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करा दी गई है। और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेश के अनुपालन में थाना लोहागढ़ में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और इसमें विवेचना प्रचलित है और हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो साइबर ठग है इसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में इस बार भारी बारिश के बावजूद भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ। इसके पीछे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का सटीक मैनेजमेंट रहा, जो उन्होंने स्वयं फील्ड पर उतरकर समस्या को देखा परखा और निगम कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए, सारे पॉइंट्स पर काम किया। इस बार बारिश से पहले ही नाले और नालियों की सफाई करवा दी गई थी। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि अभी भी लगातार नालों और नहरों का सफाई के साथ फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। नगर निगम के कर्मचारियों के अलावा 45 कर्मचारी 1 महीने के लिए अतिरिक्त रखे गए हैं, जो नालियों की सफाई करेंगे ताकि जल भराव की स्थिति ना बने। में भी कूड़ा प्रबंधन, कूड़ा कलेक्शन और ड्रेन्स जितने भी हैं उनको लगातार क्लीन रखना ताकि वर्षा का पानी लगातार अपने गंतव्य को जा सके, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हमने 60 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए हैं। कुल 115 कर्मचारी केवल हमारे ड्रेन को साफ करने में लगातार लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप हमें नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड और जो ऐसे मेजर जल भराव के क्षेत्र से अभी वहां पर बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। कहीं कहीं गलियों में, नालियों में, जहाँ गली मोहल्लों में जहाँ पर कहीं कोई मलबा रख दिया है, किसी ने निर्माण सामग्री रख दी है या रोड बैठ गई है, ऐसी जगहों में कोई समस्याएं आई हैं, उनका भी निदान करने का प्रयास कर रहे हैं हम। लेकिन हमारा पूरा फोकस है कि जो ड्रेन्स हैं, जो वेन्स हैं शहर की, उसको लगातार क्लीन रखा जाए और इसमें काफी अच्छी सफलता हमें प्राप्त हुई है और हम लगातार उस पर अलर्ट मोड में हैं। लक्सर में बाढ़ की चपेट में आने से निजी औद्योगिक संस्थान का कुछ हिस्सा बर्बादी की भेंट चढ़ गया। इस संस्थान से करीब 3000 कर्मचारियों को रोजगार हासिल होता था, मगर बाढ़ से हुई बर्बादी के बाद औद्योगिक संस्थान प्रबंधन कॉलोनियों में बाढ़ के पानी की निकासी और उसकी रोकथाम में जुटा है। स्थानीय औद्योगिक इकाई के प्रमुख अंजन कुमार दास ने बताया कि फिलहाल सार्वजनिक सहयोग से इस पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रबंधन और अन्य कर्मचारी पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। बहरहाल जल प्रलय से निपटने के बाद उद्योग संचालन व्यवस्था सुचारू की जाएगी। के सहयोग से काफी हद तक हम लोग उस पे हावी हो पाए हैं। हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स और हमारे जितने भी यूनियन के कर्मचारी और हमारे खुद के काम जो वर्कमैन हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के दुकानों से मिल्क का पैकेट, पानी का जो बोतलें हैं, बिस्किट, चिप्स, जितनी भी सामग्री इकट्ठा कर सके, इकट्ठा करके हम लोग गांव-गांव जाके उन परिवारों के साथ में जाके भेंट भी कर रहे हैं। जहां जहां जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन परिवारों को, उन व्यक्तियों विशेष को उनका हाल, उनका जो सेहत देखना जरूरी है। हमारे टॉप मैनेजमेंट का भी ये फोकस रहा है कि पहले आप सभी के घर पर जाके झांको क्या हालत है, उनके साथ में रहो। उसके बाद में जब सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा तब आप प्लांट चलाने की सोच। लक्सर में बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। लक्सर बाजार में एसडीआरएफ के कमांडेंट ने अपने जवानों के साथ मिलकर छोटे बच्चों और कई परिवारों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर जमीन पर उतरी है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर लोगों की जान बचवाकर राहत कार्य भी किए जा रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पानी का लेवल बहुत ऊपर है। बाजार में पानी है, कमर 5 फीट से ऊपर पानी है। तो जहाँ जहाँ से हमें कॉल आ रही है हम वहाँ जा रहे हैं और लोगों को बचा के बाहर ले आ रहे हैं। उत्तराखंड के इन दिनों पहाड़ पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जिस पर प्रशासन भी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। बता दें कि बारिश में जीवंतवाहिनी कही जाने वाली ग्वाला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बिंदु खतरा के ग्वाला नदी के आसपास बसे लोगों को डर सताने लग गया है, जिसमें से कई घर ऐसे हैं जो किसी भी वक्त ग्वाला नदी में के आगोश में आ सकते हैं। हालांकि अब जिला प्रशासन ने ग्वाला नदी में जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को लगाकर पानी का डायवर्जन करने का काम शुरू कर दिया है, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते यदि अधिकारियों ने तटबंध बनाने का कार्य कर दिया होता तो आज उन्हें इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो बहुत किए थे विधायक जी ने, बोला हम बोले को जो है बिल्कुल नहर बनवा देंगे और क्या करें, दीवार लगाएंगे हम जमीन से कम 100 फीट आगे, और बोला जो है आरसीसी बना देंगे इसको,
पूरा दीवार छिन गई। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सामने देखो मेरा घर है, ये वाला ये तो खतरे के टाड़ में हूँ मैं, सामने घर है मेरा और कोई मतलब नहीं। एक दिन मैंने फ़ोन किया, बोला तुम्हारे गांव वाले बोला काम नहीं होने दे रहे। मैंने कहा फ़ोन नहीं होने दे रहा, बताओ। विधायक जी को फ़ोन किया मैंने अपने फ़ोन से, मैंने कहा यहाँ पर मशीन लगवा दो। मैंने कहा सामने जो नाला हमारे उधर को कट रहा है, मैंने कहा थोड़ा बहुत ज़मीन तो बचेगी, मकान बचेगा। कोई सुनवाई नहीं। आज मशीन लगी है, ये बताइए आप। जब गोला आ गई तब मशीन यहाँ लगी है। ये मूसलाधार बरसात का असर अब प्लेन में भी यहाँ पर देखने को मिला है। मैदानी क्षेत्रों में लगातार बरसात जो है लगातार हो रही है और इसका असर यहाँ पर जो है गोला की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर जो है गोला किनारे में जो बसे हैं लोग, उनको यहाँ पर एक खेतों में नुकसान ना हो इसके लिए यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर JCB हैं कई लगाई गई है जो कि कटाव को रोकने के लिए बिल्कुल प्रबंध कर रही हैं। साथ ही इसके अलावा बताना चाहेंगे बरसात से पहले ये प्रबंध सब हो जाने चाहिए थे शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन अब बरसात शुरू हो चुकी है और प्रशासन अब चेता है और यहाँ पर कटाव को रोकने के लिए यहाँ काम शुरू कर दिया। साथ ही इसके अलावा बताना चाहेंगे यहाँ पर जो एक मकान है जो कि बिल्कुल छोर पे बिल्कुल बसा हुआ है, गोला की नदी के किनारे में है, जो कि किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है और अगर इसका समय रहते अगर इसका प्रबंध नहीं किया गया, यहाँ पर नहीं रोका गया अगर पानी को, तो ये बिल्कुल बहा ले जाएगा। साथ ही अलावा यहाँ पर प्रशासन ने जो है कुछ 2 मकान भी खाली करा दिए गए हैं एहतियात के तौर पे, लेकिन पूरी तरीके से जो है इनकी हर वर्ष की ये समस्या लगी रहती है, लेकिन प्रशासन इनका ठोस कोई उपाय नहीं करता है जिससे इसको यहाँ पर किसी प्रकार से ये तटबंधों को यहाँ पर नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। मैं मुन्ना अंसारी, IND24। चमोली में पर्यटकों को प्रकृति से जोड़ने के लिए नेचर गाइड की टीम तैयार की जा रही है, जिसके लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने PG कॉलेज गोपेश्वर में 10 दिवसीय पर्यटक गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभाग करने वाले सभी युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यटन एक विशाल क्षेत्र है, इसमें युवाओं को करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिलता है। इस बीच जिला पर्यटन अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 31 युवाओं को गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देखिए, प्रकृति से जोड़ने के लिए ये अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते नेचर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि उसका उद्देश्य है कि लोगों को प्रकृति से ज्यादा जोड़ा जाए और युवाओं को करियर बनाने के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त हो। उधम सिंह नगर की तहसील खटीमा के ग्राम दाह ढाकी से होकर बहने वाली देवा नदी की जद में कई परिवारों के आशियाने आ गए। कई किसानों की खेत की जमीन भू कटाव का शिकार होने लगी। मैदानी और पहाड़ों में हो रही बारिश से नदिया का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के किनारे बसे लोगों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं पीड़ित परिवारजनों का कहना है कि अभी तक प्रशासन ने उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। खटीमा SDM ने मौके पर पहुंचकर मुआयना लिया और परिवारों को विस्थापित करने के निर्देश दिए। प्रधान ने और पटवारी ने चावल और दाल दी थी। हमें परेशानी है ही, अब सब सामान की, सिलेंडर की भी, हर चीज की परेशानी तो है ही। हमें उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, ना आया ही। पटवारी को भी फोन करवाया था। अगर चर्च नहीं होता तो हम कहाँ रहते, रास्ते में आ जाते हम लोग। इतना पानी है, रास्ते में इतना पानी आ जाता है, सांप का खतरा है, अन्य जानवरों का खतरा है, इसलिए हमें सरकार की तरफ से जगह दी जाए। हर साल ये परेशानी आती है, कमर जितना पानी हो जाता है, पानी का खतरा है हम लोगों को, हर साल आता है। विभाग भी हमारे साथ आई है। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन वर्क है वो किया जाना है। उस DM साहब भी जब पहले आए थे तो उनके द्वारा भी इसको देखा गया था। इसका TAC हो गई है, इसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी TAC तो हो गई है, लेकिन अभी फाइनेंशियल मंजूरी होने पर संभवतः जल्दी वो हो जाएगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन वर्क करके इसको पूरा सुरक्षित कर लें। और अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मैंने निरीक्षण किया था, आज मैं आया हूँ निरीक्षण कर ले। यहाँ पर जो देवा नदी है मेन, उसका जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण थोड़े से मकानों को खतरा है। राजकीय विद्यालय वहाँ पर इनको राहत शिविर बना दिया गया है और जो फूड पैकेट्स हैं उसका भी इंतजाम सप्लाई डिपार्टमेंट को कह दिया गया।
देहरादून में 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ सिक्किम के मुख्यमंत्री समेत 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वास्थ्य चिंतन शिविर से सभी को फायदा मिलेगा। वहीं विशेषज्ञ जो विचार प्रस्तुत करेंगे उससे आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो पाएगा। आपको बता दें कि इस मंच के जरिए राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने पर मंथन किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 28 प्रदेशों के और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 250 से ज़्यादा हमारे सचिव हैं, हमारे एनएचएम के डायरेक्टर हैं, हमारे एमडी हैं और हमारे जो है मंत्री हैं, भारत सरकार के सचिव हैं। ये 2 दिन का यहाँ पे चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। जो स्वास्थ्य की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है वो अभी तक चली है और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य का ये सौभाग्य है कि पहली बार पूरे देश के 250 लोग जो है हमारे, चाहे नीति आयोग के लोग हों, चाहे भारत सरकार के लोग हों, चाहे भारत सरकार के हमारे दोनों एमओएस हों और भारत सरकार के मंत्री हैं, सभी राज्यों के मंत्री सब पहुँच गए हैं। हम सभी का यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और देवभूमि में ये शिविर अपने आप में होना हम लोगों के लिए बहुत महत्व की बात है कि हमको सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस स्वास्थ्य शिविर के चिंतन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा जो अपने विचार प्रस्तुत किए जाएंगे वो आने वाले समय में पूरे भारत के औषधि क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार कल्याण के क्षेत्र में एक अमृत का काम करेगा। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपदा की घड़ी में जनता की परेशानियों को दूर करने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस दिल्ली में जाकर पार्टी को बचाने का काम कर रही है। बीजेपी जमीन से जुड़कर जनता की सेवा करने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के मूल मंत्र के साथ दिल्ली जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई विधायक वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे थे। अंदर उत्तराखंड की जनता की परेशानियों को बचाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस ही दिल्ली में जाकर पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। यही फर्क है हमारी और उनकी सोच के अंदर। हम जमीन से जुड़कर जनता की सेवा में काम करते हैं और वो लोग किसी प्रकार से भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, एक मूल मंत्र के साथ में जा रहे हैं कि एक परिवारवाद के साथ जाना है, भ्रष्टाचारियों के साथ में जाना है। उनका जो मूल मंत्र है वो उसके साथ में जा रहे हैं और उसके कारण से वो जिस प्रकार से खत्म होते जा रहे हैं। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।